आदिवासी राक्षस ने लड़की को जमीन पर जोर से पटक दिया और शिकार को घसीटते हुए जैसे अपने अड्डे की ओर ले जाने लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नाजुक सी दिखने वाली ये लड़की अब भी लड़ने की ताकत रखती है। एलिस पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राक्षस जल्दी ही उसके पीछे आ पहुंचा। जैसे ही वो उसे मारने ही वाला था, बाहर अचानक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजने लगी। असल में जब पुलिस को ट्रांसपोर्ट वैन के एक्सीडेंट का पता चला तो उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से इलाके की तलाशी शुरू कर दी। प्रीत, एक सतर्क और बहादुर कॉप ने भी हेलीकॉप्टर को देखा और जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, मगर हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर में बैठे अफसरों को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। इसी बीच राक्षस जब बाहर झांकने आया तो उसका आमना सामना हो गया चार्ल्स से। चार्ल्स ने बिना वक्त गंवाए उस पर गोली चला दी, पर हैरानी की बात यह थी कि गोली लगने के बाद भी राक्षस पूरी तरह सक्रिय और खतरनाक बना रहा। जब हालात बेकाबू होते लगे, चार्ल्स को मजबूरन आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि राक्षस ताकत में उससे बहुत कमजोर था, लेकिन उसने मौका पाते ही अपने लोहे के हुक से चार्ल्स के कंधे में वार कर दिया। चार्ल्स की शर्ट खून से लाल हो गई, लेकिन उसने दर्द सहते हुए राक्षस को जमीन पर गिरा दिया। मगर राक्षस उससे भी तेज निकला। जैसे ही चार्ल्स का संतुलन बिगड़ा, उसने उसका हाथ भी घायल कर दिया। घायल हाथ के साथ चार्ल्स की ताकत कम हो गई और राक्षस ने फिर से हुक से हमला कर उसे पकड़ लिया। गुस्से और दर्द में भले ही चार्ल्स उसे गालियां देता रहा, लेकिन आखिरकार राक्षस ने उसे एक पेड़ पर लटका कर मार डाला। उधर प्रीत ने राक्षस का ठिकाना ढूंढ निकाला। चारों तरफ इंसानी अंग बिखरे पड़े थे और एक अजीब सी सड़ी गंध फैली हुई थी। एक कमरे में जहां लाल रंग की अजीब सी रोशनी जल रही थी। प्रीत को आखिरकार बंधी हुई एलिस मिल गई, लेकिन वो दोनों वहां से निकल पाते उससे पहले ही राक्षस चुपचाप लौट आया और उन पर हमला कर दिया। प्रीत और एलिस ने पूरी ताकत से उसका सामना किया, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रही थीं। और तभी जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी, एलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए जमीन से एक नुकीली लकड़ी उठाई और उसे सीधा राक्षस के सीने में घोंप दिया। राक्षस जमीन पर ढेर हो गया और खतरे से निकलते ही दोनों ने उसकी जीप ली और उस खौफनाक जगह से भाग निकली।